नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी से क्या कुछ रिपोर्ट आज प्याज के बाजारों की आ रही है। कैसा माहौल जो है वो आज प्याज के बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है। कितनी आवकें जो है वो आज प्याज की पहुंच गई हैं और कल के मुकाबले जो है आपको में क्या कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो चमक, जो ग्राहकी में उठाव बांग्लादेश एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद बना है, उसमें आगे भी चमक की संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि 14 तारीख को सिर्फ 4 गाड़ियां पासिंग हुई थी, उसके बाद फिर 15 तारीख को छुट्टी थी, फिर 16-17 तारीख में जो है कहीं ना कहीं 10 गाड़ियां 30 गाड़ियां जो है वो गई और कल 18 तारीख में लगभग 102 गाड़ियां जो हैं वो बांग्लादेश में निर्यात हुआ है। और हमने वो रिपोर्ट भी कल चैनल पे डाली थी, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपको वो रिपोर्ट देखनी है कि किस भाव में वहां पर जो है वो प्याज बिकते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक चल रही है। और अभी थोड़ी देर में आपको हम बांग्लादेश की रिपोर्ट भी देंगे चैनल पे कि बांग्लादेश में कल 19 तारीख को, ये जो रिपोर्ट अब मैं बता रहा हूँ ये परसों की है 18 तारीख की, और ये कल हमने चैनल पे डाली है। जो 102 गाड़ियां 18 को गई हैं, कल कितनी गाड़ियां गई हैं वो भी हम आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। और फिलहाल आजादपुर मंडी में आज ग्राहकी में कितनी चमक है, आज प्याज के उठाव में कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। क्या आप धीरे धीरे प्याज में जो है एक उड़ान देखने को मिलेगी। जो हमारे किसान भाई है, व्यापारी भाई है, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ प्याज को, कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्वर्णिम समय जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जब त्योहारी माहौल आएगा, त्योहारी माहौल के बाद कहीं ना कहीं जब दिवाली के बाद सावे शुरू होंगे, तो सावे में प्याज की, अच्छे प्याज की बहुत अच्छी डिमांड होती है। तो उस समय तक क्या कुछ जो है माहौल बन सकता है, चल सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे। बाकी आज क्या कुछ रिपोर्टें जो हैं वो फिलहाल बांग्लादेश की अंदर की कुछ खबरें अगर हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। साउथ की हम आपको रिपोर्ट बताएंगे, साथ ही साथ नेफेड एनसीसीएफ क्या कुछ फर्क डाल सकता है, किस तरह से आपको प्याजों को इस समय निकालना चाहिए, कैसे आपको मुनाफा मिलेगा अगर आपके पास में प्याज है। अगर आपके पास में हल्के प्याज हैं तो आपको फिलहाल उनको कैसे निकालना है और अच्छे प्याजों को कैसे आगे उनसे मुनाफा कमाना है। बाकी एमपी से क्या रिपोर्ट आ रही है, राजस्थान से क्या आ रही है, महाराष्ट्र से क्या आ रही है, सभी जगह की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे क्वालिटी के सहित, और सभी जगह का भाव भी बताएंगे कि क्या भाव जो है आजादपुर मंडी में कहाँ का मिल रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है प्याज का शुरू हो गया है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको प्रतिदिन हम देने की पूरी कोशिश करते हैं और लगातार पिछले 3.25 साल से आपको देते भी आ रहे हैं। बेल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसके दबाने के बाद ही जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए पहुंचे हमारे सोनू भाई के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। और सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी, आज, क्या कुछ आगाज प्याज का हुआ है? आपके जो है वो मंडी में कितनी है आवक दीपक जी बात करें तो देखिए जिस प्रकार से आज हमारा 20 तारीख आज हो चुकी है। बिल्कुल। और तकरीबन अगस्त का महीना भी समझिए खत्म होते हुए पे है, 10 दिन बाकी बचे हैं इसमें। हाँ। तो आवक की अगर बात करें तो बीच में 1-2 दिन आवक बढ़ी है, उसके बाद में आवक जो है पिछले सप्ताह से लेकर के और इस सप्ताह में आज बुधवार का दिन हो चुका है, तो आवक जो है एक लिमिटेड है, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी या कमी नहीं आई है उसमें ज़्यादा। जो है आज की अगर बात करें तो 51 गाड़ी आज की फ्रेश है, 21 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है, और फड़ों पर जो नीचे उतरा हुआ है वो 22 गाड़ी का है। तो टोटल बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज की काउंटिंग में 94 गाड़ी इस समय मंडी में फिलहाल मौजूद है। इसमें कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी है तो देखिए वो मैं बता देता हूँ। राजस्थान से 20 गाड़ी है, एमपी से 25 गाड़ी है, नासिक से 17 गाड़ी है और पूना से 10 गाड़ी है। जी भाई साहब, आपको कि एक थोड़ी सी हम एनालिसिस कर लें, तुलना कर लें जी, तो पिछले 4-5 दिन में आपके कैसी नजर आई है? 4-5 दिन में दीपक जी कल की बात करें तो 40 से 42 गाड़ी की आमदनी थी, जी। और अगर हम सोमवार की बात करें 18 तारीख की तो 55 गाड़ी की आमदनी थी। तो आमदनी जो है इस सप्ताह में समझिए कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत प्रेशर में आ गया हो या पीछे आमदनी ज़्यादा ही है उसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसा कोई आमदनी ज़्यादा देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवकें जो है यहाँ पर लिमिटेड है, उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है अभी फिलहाल। जी
भैया ये तो आवक की बात रही और हमारे यहाँ की आपने सारी चीजें बताई, जी। लेकिन पीछे महाराष्ट्र की बात कर ले या एमपी की बात कर ले, वहां पे आपके फिलहाल प्रोडक्शन मंडियों में कैसी हो रही है, वहां पे बिक्री कैसी हो रही है? क्या ये जो एक लहर चली है, जो हवा चली है, इसका असर वहां भी है? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए जो एक्सपोर्ट जो खुला है उससे हमारे किसानों को काफ़ी राहत मिली है, व्यापारी को भी राहत मिली है। उसमें थोड़ा आमदनी तो जरूर बढ़ी है उसके अंदर, मंडी के अंदर, लेकिन जो मार्केट है वो भी उनकी ठीक रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आज की बात करें एमपी मंडी में तो देखिए 70,000 कट्टे की रिपोर्ट जो अभी तक फिलहाल जो इंदौर की मंडी की आवक की है, और 10 से 11,000 कट्टा जो पलाई मंडी का है। अगर उज्जैन की बात करें तो वहाँ पे 11,000 कट्टा है। शाहजहाँपुर की बात करें तो 35 से 40,000 कट्टे की आमदनी है। और रतलाम की बात करें तो 800 से 900 ट्राली जो है वहाँ पर ही मंडी में इस समय मौजूद है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की अभी रिपोर्टें आ रही हैं, फिलहाल जो है वहाँ पर भी आमदनी जो है ठीक ठाक है, उसमें कोई ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है फिलहाल जो है। और अगर उसके हिसाब से हम मार्केट को देखते हैं और अपना बॉर्डर का हिसाब किताब देखते हैं तो मार्केट जो है सभी जगह एक रुकी हुई है, उसमें कोई ज़्यादा कम या कोई बढ़ोतरी उसमें नहीं है इस समय फिलहाल जो। जी। अच्छा भैया, फिलहाल अगर हम जैसे बात करें साउथ की, क्या कुछ खबरें हैं? साउथ में भैया देखिए अभी अगर बात करते हैं तो जैसे बेंगलोर का हो गया, चिलगिरी हो गया, कर्नूल हो गया, हैदराबाद हो गया और मदुरई हो गया, और भी बेलगांव हो गया। हाँ। कोई भी ये स्टेशन जो है इनमें नए माल की आवकें जरूर है, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है या बहुत ज़्यादा हैवी अराइवल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल जो है। ये आपको अराइवलें जो है ये सब अगस्त के लास्ट में या अगले महीने में ही आपको देखने को मिलेंगी, जो भी मिलेंगी। जी, यानी अभी साउथ में भी सारी चीजें आराम से चल रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे अभी जो फसलें निकल रही हैं वो अभी तकरीबन देखिए जो उनके लोकल में खपत हो रही है या फिर उनके 200-300 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में ही उनकी जा रही है फसलें अभी। अच्छा, आपने जैसा किया कि भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि भाव स्टेबल हो गया है। जी बिल्कुल, मार्केट जो है एक रुकी हुई है। पिछले सप्ताह में थोड़ा बहुत आमदनी आपको देखने को मिली थी, जिसकी वजह से समझे 15 अगस्त से पहले जो है थोड़ी बहुत मार्केट जो थोड़ी नीचे भी हुई थी पीछे दिसावर की मंडियों में, लेकिन यहाँ पर उसका इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पर अराइवल जो है वो एक लिमिटेड रही है। बाकी उसके बाद में जैसे कल मार्केटें और परसों मार्केटें खुली हैं तो सभी जगह मार्केट जो है एक रुकी हुई है, तो एक जगह जो स्थिर हुई पड़ी है। ये हमें हो सकता है कि आगे आपको अभी तकरीबन जो है यही देखने को मिले। इसमें आमदनी कम ज्यादा होती है तो ही आपको कुछ जो है इसमें नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है उसके अंदर। और आपने बिल्कुल सही कहा, अभी 6-7-8 दिन पहले, मतलब 5 तारीख के आसपास जब ये हवा चली थी बांग्लादेश की, जी उस समय लोगों ने आपके रोक ली थी, बिल्कुल, क्योंकि रक्षाबंधन का समय था। लोगों ने आपके रोक ली थी, उन्होंने कहा भैया जब बांग्लादेश जाएगा उसके बाद हम निकालेंगे। तो उसी दौरान जो है 2.5 से 3 रुपए तक की तेजी एक बाजार में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय जो है 2.5 से 3 रुपए किलो की तेजी बनी है, जो कि हमें सब जगह देखने को मिली है। जो बॉर्डर खुला है तो देखिए उसका दीपक जी फर्क तो हर जगह नजर आता ही आता है, बिल्कुल, जो कि फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है उसका जो फायदा। तो स्वरूप भैया, फिलहाल आपको क्या लगता है, जो हमारे जैसे आपकी बात होती होगी किसान साथियों से, व्यापारी भाइयों से, बांग्लादेश खुलने के बाद क्या करना चाहते हैं लोग? मतलब धीरे धीरे मालों को, कुछ लोग जैसे मालों को निकालते हैं, धीरे धीरे करके निकालते हैं, कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि भैया अभी थोड़ा रुक के निकालेंगे। क्या कह रहे हैं, क्या रिव्यू दे रहे हैं लोग? दीपक जी देखिए, पहली बात तो देखिए उनका रिव्यू जो आ रहा है, मैं उसके लिए पहले एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए इस समय भाव ऐसे हैं, भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं और माल की निकासी लगातार बनी हुई है, क्योंकि पिछले अगर हम 10-15 दिन से पहले की बात करते तो हाल इतना खराब था कि माल को बेचना भी भारी पड़ रहा था, और भाव भी जो है हमारी मंडी के अंदर 10 रुपए से लेकर के 17 रुपए तक के भाव उस समय चल रहे थे। तो उसके हिसाब से अभी जो है भाव अच्छे बने हुए हैं, तो इसमें एक किसान को और व्यापारी को माल को जो है लगातार चलते रहना चाहिए, माल को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देखिए मौसम भी चेंज होगा, बरसात का समय है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है माल के अंदर जो स्प्राउटिंग आना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से भी आगे जो है माल की क्वालिटी थोड़ी वीक पड़ सकती है। इस समय भाव अच्छे हैं, बांग्ला बॉर्डर खुला हुआ है, नया अभी कम है, तो इस सभी चीज़ों को एक ध्यान में रखते हुए जो है माल को इस समय निकालना चाहिए, ना कि उसको रोकना चाहिए। बाकी रही बात की, अगर हम बात करें कि आवकें आगे कैसी रहेंगी, तो आपके देखिए जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है और आपके जिस हिसाब से अभी कम नजर आ रही है आपको मंडी में, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो आवक ज्यादा नजर आ जाए और भाव को जो है कोई दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो मैं ये चाहूंगा कि इस समय जो भाव बने हुए हैं उसके अंदर अपना किसान जो है फायदा उठाए, उसके अंदर नफा अंदर करे अपनी जो है, ना कि माल को हल्का करे, या क्वालिटी उसमें बरसात की वजह से या आगे ठंड का मौसम जैसे आएगा तो उसके अंदर क्वालिटी जो है वीक पड़ेंगे, उससे पहले जो है अपने मालों को निकालते रहे उसको तकरीबन। और सोनू भैया, मैं एक चीज और याद दिलाऊंगा लोगों को जी, एक्सपोर्ट को लेकर के, कि आज से 3-4-5 महीने पहले एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्रिक्वेंटली चल रहा था, बिल्कुल, और सब लोगों को ये आशा थी कि एक्सपोर्ट लगातार चलता रहेगा, लेकिन बीच में एक्सपोर्ट बंद हो गया, जी बिल्कुल, है ना।
और उसके बाद आपको ध्यान होगा 4-5 महीने पहले जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ था तो यही एक जो इसी तरह का एक उछाल भी आया था जी बिल्कुल। और लगातार एक आशाएं बन गई थी कि भाव बना रहे, लेकिन एकदम जैसे एक्सपोर्ट बंद हुआ फिर दोबारा से वही स्थितियां फिर बननी शुरू हो गई। तो अब ये देखो, ये बहुत सारी एक स्थितियां होती हैं सरकार की, देशों की, आपस में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो सरकार भगवान की ना अपनी अपनी नीति होती है सबकी, देखिए वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उन्होंने लोकल का भी ख्याल रखना होता है, लोकल पब्लिक को भी देखना होता है, हमारे जो किसान है उनको भी देखना है, और जैसे कि हमारे पड़ोसी देश जैसे भी है तो उनके साथ भी हिसाब किताब कैसा उनको रखना है, कैसा हिसाब से चलना है। तो वो सभी चीजें जो है एक अपने दिमाग में रखते हुए, अपने आम पब्लिक को देखते हुए और पड़ोसी देशों को देखते हुए, सभी को अपना एक दिमाग में रखते हुए सब जगह जो है सरकार देखती है, अपनी नीति अपनी उसी हिसाब से बनाती है उसकी जो है, और इस नीति का हमें फायदा मिलता है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए फिलहाल, उठाना चाहिए। और मैंने इसलिए याद दिलाया कि आपको वो चीज भी याद रखनी है कि एक्सपोर्ट खुलता है कभी जी तो वो एकदम बंद भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक्सपोर्ट खुला है तो उसका मैं यही कहूंगा कि उसका फायदा उठाइए, ना कि उसका आगे जाके हमें कोई नुकसान देखने को मिला। हाँ बिल्कुल सही कहा है जी। और ये 2 शब्दों में सब कुछ छुपा है, जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। समझदार को इशारा ही काफी होता है, वो सभी जने ज्ञानी लोग जो यही कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। तो आगे देखिए हमारे जितने भी किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई सब समझदार हैं। आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे इतना नहीं पता है। लेकिन देखिए जिस प्रकार से हमारे पिछले सप्ताह में इंदौर के हमारे व्यापारी जो आए हुए थे 3 जो हैं, तो उन्होंने भी यही चीज बताई है कि देखिए इस समय एक्सपोर्ट खुला हुआ है, माल को निकालते रहे, फायदा मिल रहा है तो फायदा उठाइए ना, आप उसका नुकसान क्यों होने दें हम जो है। तो आगे जाके देखिए विपरीत जो आगे जाके कैसा भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बिल्कुल ऐसा कुछ हो जिससे कि हमें कोई दिक्कत आए या परेशानी, ऐसा कुछ भी हमें ना देखते हुए आज के समय में जो हमें फायदा मिल रहा है वो आप फायदा उठाइए उसका। और भैया एक चीज बिल्कुल किसी ने सच कही है कि जो हम अपने वर्तमान में करते हैं ना जी, वही अपने फ्यूचर में काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो जैसा वर्तमान में अच्छा करेंगे ना, फ्यूचर में अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल देखिए, तो देखिए किसान तो किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करता है, क्योंकि वो तो देखिए पूरे ये सभी के लिए होता है, ये सभी इंसानों के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, किसान हमारे सभी का भला करते हैं, क्योंकि देखिए वो एक चीज लगाते हैं, उसको अच्छे से पालते पोसते हैं, 3 महीने उसकी सेवा करते हैं, और 3 महीने बाद में जब उनको इस चीज का भाव नहीं मिलता है तो उस किसान से पूछे कि उसको क्या दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूंगा कि उस किसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचे और कुछ ना कुछ जो है अच्छा ही दिमाग में रखे, उसके लिए अच्छा ही करें इसका। ये आपने बहुत गहरी बात बोल दी भैया, एक सीधे सादे शब्दों में। हम थोड़ी सी क्वालिटी दिखाते हैं जी बिल्कुल, थोड़ा पे बात करेंगे। बिल्कुल देखिए क्वालिटी जो है तकरीबन जो है पूना की देखेंगे कि क्वालिटी जो है तकरीबन जो है, देखिए इतना सुपर भी माल नहीं कहेंगे इसको जो है, और हल्का भी नहीं कहेंगे इन मालों को जो है, ये एवरेज मालों में माल है। देखिए बारिश की वजह से जो है क्वालिटी जो है थोड़ी जो है वीक भी हो रही है, थोड़ी अच्छी भी आ रही है, लेकिन इस समय अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए जो मौसम इस समय बदला हुआ है, बरसातें हो रही हैं, उसकी वजह से क्वालिटी जो है अभी भी कम से कम जो 70% की क्वालिटी जो है एवरेज हल्की आ रही है, 15 से 20% की क्वालिटी जो है अच्छी आ रही है, और बहुत सुपर की बात करें तो 10 से 15% की क्वालिटी आ रही है। तो क्वालिटी देखिए जिस प्रकार से मौसम इस समय बना और बारिशें देखिए बहुत ज्यादा हो रही हैं, आगे आगे ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से कोई दिक्कत परेशानी आए या माल में खराबी हो या गोदामों में पानी भरे, तो ऐसा ना हो। तो उसकी वजह से जो है हम बार बार यही कहेंगे कि माल को अपना समय से अच्छे भाव से निकालते रहें। और अगर क्वालिटी की बात करें दीपक जी, देखिए ये क्वालिटी जो है ये इजी मालों में से निकली हुई है सारी जो है, इसमें क्वालिटी जो है हल्की भी है और बढ़िया भी है। तो ये माल जो है एवरेज में आते हैं, ना सुपर में ना हल्के में आते हैं, ये वाली क्वालिटी है। तो ये तकरीबन जो है माल ऐसे मंडियों के अंदर बने हुए हैं। बाकी अगर ये बात करें, ये भी पूना की क्वालिटी है, साइज जरूर मीडियम है, लेकिन क्वालिटी बात करें तो क्वालिटी भी वही देखिए, बरसातों की वजह से क्वालिटी के अंदर जो कालापन आ रहा है, कार्बन निकल रहा है, व्हाइटपन आ रहा है, तो ये आपको क्वालिटी जो है तकरीबन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज कि इस समय जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इसके अंदर जो जर्मिनेशन की शिकायत जो है जरूर आएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो आगे अपनी फसलों का अपने गोदाम में जो माल रखे हुए उनका ध्यान रखें और उन्हें हिसाब से निकालते रहे। और ये भी अगर बात करें तो देखिए ये भी पूना की क्वालिटी है, साइज मोटा है, लेकिन अगर कलर पत्ती की बात करते हैं तो देखिए दीपक जी वही चीज आ जाती है इसके अंदर भी जो है कि क्वालिटी जो है वो सभी मालों के अंदर कार्बन लगे हुए हैं। ये सब बरसात की वजह से ही आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर भी। तो तकरीबन क्वालिटी दीपक जी देखिए आपको ऐसी देखने को मिलेगी। ये भी हमारे पूना का इलाका है, ये थोड़ा अलग एरिया में पड़ता है, साइज जरूर मीडियम है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी जो है थोड़ी अच्छी है। ये पहाड़ी इलाके के माल होते हैं, थोड़ा जो महाराष्ट्र के अंदर जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जिस पहाड़ जहाँ पे होते हैं, ये उस तरफ के माल है तकरीबन। इनमें क्वालिटी जो है, जो क्वालिटी मैंने आपको दिखाई है उससे थोड़ी बेहतर क्वालिटी है। तो तकरीबन माल जो आपको देखिए इसमें एवरेज और अच्छे माल ही दिखेंगे इसके अंदर, हल्की क्वालिटी बहुत कम नजर आएंगी आपको इसके अंदर। और बाकी गुल्टा उल्टा साइज के भी उल्टा तो देखिए दीपक जी बिक चुका इस समय जो है, ये खेत की गाड़ी का माल है, 290 कट्टे के करीब जो है लाट है।
हाँ। जो कि अब देखिए खेतों के अंदर भी क्वालिटी जो है कैसी बनती नजर, इसमें चमक जो है थोड़ी कम होती जा रही है। और क्वालिटी बात करेंगे तो इसमें भी देखिए वही दाना नजर आएगा आपको, जो है सफेदपन आ जाएगा, चौक बिस्कुट कलर हो जाएगा इसके अंदर जो है। तो ये तकरीबन आपको जो है इन मालों के अंदर यही क्वालिटियां अभी आगे आगे आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। जी, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, ये तो बहुत वाइट है। हाँ जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, क्वालिटी में जरूर फर्क आएगा। तो ये सब जो है अपने दिमाग में रखें और इसको जो है थोड़ा रख रखाव में थोड़ा अच्छा ख्याल रखें इनका मालों का जो। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें, देखिए फर तो पूरा भरा पड़ा है, जी जी लेकिन तकरीबन आपको माल जो भी देखेंगे, देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो माल है ये सभी पूना के माल है तकरीबन जो भी है इसमें जो। जी जी जी। जी तो सोनू भैया ये भी पूना का माल है, ये भी वाला पूना का है। जी। ये इसमें कुछ मुझे शाइनिंग सी लग रही है भैया। शाइनिंग दीपक जी थोड़ा देखिए लाइट ऊपर हमारे सूर्यदेव पे चमक रहे हैं, उसका भी फर्क है। आज ड्यूटी पे है, आज ड्यूटी पे है। ड्यूटी पे है क्योंकि काफी दिन थे मौसम से सीटियां बजवा रहे हैं। जी जी जी। तो आज सूर्य देवता कह रहे हैं कि आज आप अपनी सीटी बंद कीजिए, अपनी सीटी हो जाएंगे। तो आज थोड़ा गर्मी का भी हिसाब किताब हो सकता है देखने को मिले आपको जो है। और भैया ये जो सिटी वाले जो शब्द है ना, आय हाय गुदगुदी करता है, ये बहुत बढ़िया शब्द आपने निकाला है। जी जी बहुत शुक्रिया सर। तो भैया अब नेफेड एनसीसीएफ की बात बताओ, क्या कुछ खबरें नेफेड एनसीसीएफ को लेकर नई है? नहीं अभी तो फिलहाल देखिए दीपक जी कोई नई खबर नहीं आई है वहां से जो है। वो फिलहाल उनका जैसे जो मार्केट वो ले रहे हैं उसी फ्लो में माल को वहां से खरीद रहे हैं। उसमें कोई अप डाउन या कुछ ऐसा भी अपडेट आगे का भी नहीं आया फिलहाल जो है। तो वो जरूर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसका। सोनू भैया बाकी हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि पीछे बांग्लादेश एक्सपोर्ट के अलावा बांग्लादेश के क्या कुछ खबरें हैं, क्योंकि वो खबरें जो है वो बड़ी असर डालती है। दीपक जी देखिए पहली बात तो बांग्लादेश का बॉर्डर वैसे फिलहाल तो खुल चुका है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी बॉर्डर जो है खुल चुका है इस समय जो है। और अगर बात करें तो वहाँ पे देखिए फिलहाल जो उनके पास डिमांड है वो बनी हुई है और वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको माल जितने ज्यादा से ज्यादा मिले वो उतना ही माल संभालने के लिए तैयार है। चाहे वो हमारे इंडिया से जाए, चाहे वो जैसे पाकिस्तान से उनको मिल रहा है, चाहे चाइना से मिल रहा है, तो माल को लेने के लिए तैयार है। क्योंकि आगे आगे देखिए जैसे जैसे समय होता जा रहा है तो आगे आगे ईद का त्योहार भी है और इस समय उनकी लोकल फसल जो है वो भी कम होती जा रही है। तो उन्हें माल तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से जो है इंडिया से तो माल चलना शुरू हो ही चुका है। तो उसके अंदर अगर भाव की बात करते हैं वहाँ से, तो देखिए एमपी भी है, नासिक भी है, पूना के हैं, ये तीनों के मार्केट के वहाँ पे जो भाव चल रहे हैं इस समय जो है 55 रुपए से लेकर के 65 रुपए टके तक बिक रहे हैं। और कोई बहुत खास होता है, जैसे पूना का क्वालिटी बहुत शानदार कुछ चला जाता है तो उसमें 65 प्लस भी कहीं ना कहीं जो चला जाता है। तो बांग्लादेश का एक ऐसा है कि वो माल लेने को इस समय आतुर है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी जो है। वो चाहे इंडिया से ले, चाहे पाकिस्तान से ले, चाहे वो चाइना से ले, लेकिन इंडिया के पास इतना माल भरपूर है कि वो बांग्लादेश को रोज का चाहे 400 गाड़ी चाहिए, चाहे 300 गाड़ी चाहिए, चाहे 500 गाड़ी चाहिए, वो देने के लिए तैयार बैठा है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी यहाँ से नहीं है। तो सौरभ भैया आज अगर हम बात करें भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव बनते हैं दीपक जी देखिए फिलहाल तो वही बनते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको पिछले हफ्ते में देखने को मिले। इस सप्ताह में सोमवार और कल का मंगलवार गया तो मार्केट तो वह तकरीबन वही बनी है। फिर भी मैं एक आपको सारा विवरण दे देता हूँ कौन कौन से मार्केट में कैसा कैसा माल कैसे कैसे बिक रहा है। देखिए अगर राजस्थान की बात करते हैं दीपक जी, जो अच्छी क्वालिटी के माल हैं वो 600 से 650 की रेंज में है। बहुत सुपर वीआईपी माल है, बिल्कुल क्वालिटी वाला माल, तो वो 650 से ऊपर बिकता है। जैसे कि 670 हो गया, 80 हो गया, 700 हो गया। और अगर उसमें एवरेज और हल्के माल है वो 550 से 600 रुपए के भी बिक रहे हैं। एमपी की बात करें तो एमपी के बहुत सुपर वीआईपी माल जो है वो 800 से लेकर 850 की रेंज में है। जर्नल पोर्शन में 700 750 और हल्के मालों में जो है 700 से अंदर का भाव है। इसी प्रकार से हम पूना की बात करें तो पूना के अंदर बहुत अच्छे माल जो है वो 20 से लेकर के 21, 800 से 850 रुपया। बाकी क्वालिटी हमने आपको दिखाई है वो 750 से 800 की रेंज में चल रही है फिलहाल जो है। इसके बाद में हम नासिक की बात करें तो नासिक के बहुत मोटे माल जो है वो 750 से 800 रुपया और नीचे में जो है 700 से 750 की पोजीशन इस समय बनी हुई है। और अगर हम बात करें गुलटे वगैरह की, चाहे वो नासिक का है चाहे पूना का है, तो उन मालों के अंदर जो है 650 से 750 रुपए के इस समय फिलहाल जो है गुलटे बिक रहे हैं फिलहाल जी। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लगातार आपसे जो अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम है? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का। देखिए सोनू भैया का बोर्ड है, गंगा ट्रेडर्स GT भाई साहब का मार्का है। फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप सोनू भैया को कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। प्याज के किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप इनसे मिलिए। पूरे सपोर्टिव हैं और व्यवहार भाई साहब का बहुत अच्छा है। आप मिलेंगे तो आप हमेशा के लिए जुड़ेंगे। तो चलिए आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे और आप हमारे
जितने भी आड़ती भाई हैं उनको सेवा का मौका जरूर दिया कीजिए, क्योंकि ये लोग भी आपकी लगातार आपको निष्पक्ष जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।